हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू है, तो आप वीडियोस को पूरा देखेंगे और पूरी वीडियोस को देखेंगे। अगर आपने एक भी वीडियो मिस की है तो सारी वीडियोस को देखेंगे। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी टेट के लिए, स्टेट के लिए, रीट के लिए, क्लियर इतनी बात? तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज गाइस। फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद से क्वेश्चन के आंसर करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सी विल टीच देम म्यूजिक। अब आपको इसकी वॉइस को चेंज करना है, वॉइस को चेंज करना है। आंसर करेंगे कि कैसे क्या करना है हमको, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप सभी के आंसर्स होने चाहिए। सी विल टीच देम म्यूजिक। अब वॉइस हम चेंज जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने टेंस को देखते हैं, और टेंस हमारा जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है? और हम क्या करते हैं, पहली चीज तो हम टेंस को देखते हैं, दूसरी चीज हम ये करते हैं क्या, अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करते हैं, ठीक है? और फिर हम अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। और हाँ, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है? इतनी बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। चलो आ जाओ, अब हमें क्या करना है इस सेंटेंस में। वॉइस को चेंज करेंगे तो अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे। सी विल टीच, वो पढ़ाएगी, वो पढ़ाएगी, पढ़ाएगी, पढ़ाएगी। यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, कि फ्यूचर टेंस है हमारा, ठीक है? सी विल टीच देम म्यूजिक, वो पढ़ाएगी तुमको। क्या पढ़ाएगी? म्यूजिक पढ़ाएगी। यानी अगर मैं बात करूं सेंटेंस में हमारे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो हमारा देम है, दूसरा क्या है, म्यूजिक है। तो अगर हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो ये हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम दो तरीके से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और आपको तो कॉन्सेप्ट पता है कि पैसिव वॉइस हमारा कैसे बनेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर, ठीक है? और टेंस हमें देखना है, टेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। सी विल टीच देम म्यूजिक। अगर मैं बात करूं, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, मैं यहाँ पर रूल्स लिख देती हूँ, उसके बाद से फिर हम उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है? तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पैसिव में अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, और अगर ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो हम पहले अपना फ्यूचर का क्या लेंगे, वर्ब लेंगे, यानी कि विल शैल का यूज करेंगे। उसके बाद हम बी लेते हैं, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई करते हैं, और बाई के बाद हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है? हाँ, ये भी देखना होता है कि सेंटेंस हमारा पैसिव में है या फिर एक्टिव में है। तो अगर मैं बात करूं शी विल टीच देम म्यूजिक, वो उसको म्यूजिक पढ़ाएगी, तो इसका मतलब है कि वो पढ़ाएगी, यानी एक्शन तो हमारा सब्जेक्ट ही कर रहा है ना, तो यानी ये हमारी वॉइस क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अब एक्टिव का पैसिव में जाओगे तो ये वाला रूल आप फॉलो करोगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये पैसिव का है, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पैसिव का है। तो आज फटाफट से करते हैं। सी विल टीच देम म्यूजिक, ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट हमारा दो है, एक तो ये है, एक तो ये है, तो उठा लो इसी में से कोई एक। पहले तो म्यूजिक को ले लेते हैं। म्यूजिक, म्यूजिक विल बी, म्यूजिक विल बी, वो आपकी थर्ड फॉर्म टीच की क्या होती है, टॉट होती है ना। सो म्यूजिक विल बी टॉट बाय, नहीं, म्यूजिक विल बी टॉट देम बाय हर, ठीक है? taught them by her, क्लियर इतनी बात? दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को उठा लो, दूसरे वाले से बना लो। ये तो हुआ आपका पहला फॉर्म। जब दूसरा आप उठाओगे तो आप देखोगे कि देम है, और देम हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट क्या होता है, इसका सब्जेक्ट होता है दे। दे विल बी टॉट म्यूजिक बाय हर, क्लियर इतनी बात? दो तरीके से सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्योंकि जहां भी ऑब्जेक्ट दो होते हैं उनका पैसिव वॉइस दो तरीके से बनता है। ये सेंटेंस, ये आप पैसिव वॉइस यहाँ पर राइट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज टू वीक टू वॉक। अब इसमें कह रहा है कि रिमूव टू विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हमें टू को रिमूव कर दो, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज करना। मीनिंग कभी नहीं चेंज करना। तो कह रहा है टू को रिमूव कर दो, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज करना। अब देखो क्या करना चाहिए हमको। He is too weak to walk। वैसे सेंटेंस में जब भी हम टू के साथ टू का पेयर बनाते हैं तो हमारा यहाँ पर जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाता है नेगेटिव, ठीक है? और टू के साथ
जब ये टू नहीं आता है तो सेंटेंस हमारा रहता है पॉजिटिव, ठीक है, क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बोलते हैं कि टू हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव एडजेक्टिव है, गलत है। टू हमारा क्या है, हमारा टू पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस की बिना मीनिंग चेंज किए हुए इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। आ जाओ। सो ही इज टू वीक टू वॉक, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता है ना। तो आज इसकी हम इसके लिए दूसरा सेंटेंस बिल्ड करेंगे, कैसे, ही इज सो वीक दैट, अब वो चल नहीं सकता है, इसका क्या होगा, इंग्लिश में इसको हम कैसे बोलेंगे, ही इज सो वीक दैट, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि वो चल नहीं सकता है, बताएंगे आप सभी। he is so weak that he cannot walk, he is so weak that he cannot walk, वो इतना ज्यादा वीक है कि वो चल नहीं सकता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, करेक्ट हुआ। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, he is too active to sit idle, वो इतना एक्टिव है कि वो फालतू नहीं बैठ सकता है। टू के साथ टू पेयर मतलब नेगेटिव हुआ, तो वो इतना ज्यादा एक्टिव है कि वो बैठ ही नहीं सकता है। क्या हो जाएगा, कैसे इस सेंटेंस को, इसमें इस सेंटेंस से हम टू रिमूव करके इसकी मीनिंग बिना चेंज किए हम दूसरे सेंटेंस में इसको बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं बताइए। आ जाते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। आंसर आप सभी करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ही इज टू एक्टिव टू सिट आइडल, कैसे हम करेंगे इसको बताए। तो यहाँ भी वही चीज करना है जैसे हमने यहाँ किया था, ही इज सो एक्टिव, he is so active that he cannot sit idle, sit idle, क्लियर इतनी बात। टू को सो कर दीजिए और दैट ही कैन नॉट, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो कैन नॉट वहां पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, आई विल नॉट हेल्प यू इन फ्यूचर, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी फ्यूचर में, लिख के ले लो मुझसे, है ना। आप कह रहे हैं इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करो, सेंटेंस को बना दो, क्या यूज करके, गोइंग टू यूज करके बनाओ, फटाफट से देखते हैं कैसे बनेगा। और ये चीज ध्यान में रखना, जब भी इज एम आर के साथ में, जब भी इज एम आर के साथ में प्लस गोइंग टू होता है, बात हो जाती है वहां पर फ्यूचर की, यानी कि वहां फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। इज एम आर गोइंग टू के साथ, इज एम आर गोइंग टू जहां भी यूज किया जाता है वहां हम फ्यूचर की बात करते हैं। आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू कार, तो यहाँ भी फ्यूचर की बात हो गई कि मैं खरीदने जा रही हूँ, एक गाड़ी लेने जा रही हूँ, तब लेने जा रही हूँ ना, लिया तो है नहीं ना, तो यहाँ भी फ्यूचर की बात होती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आई विल नॉट हेल्प यू इन फ्यूचर को गोइंग टू में चेंज करके दिखाओ। आते हैं, करते हैं, और आप सब भी करिए, क्योंकि हमें पता करना है कि हम में कितना है दम, और ये दम दिखाने के लिए अब सभी को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। आई विल नॉट हेल्प यू इन फ्यूचर, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग, क्या कर लोगे, आई एम नॉट गोइंग to help you in future, I'm not going to help you in future, क्लियर थी बात। क्योंकि जब गोइंग टू जहां भी लगा देते हैं, इज एम आर गोइंग टू लगा देते हैं, बात हो जाती है वहां पर फ्यूचर की। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स है बहुत ही टफ सब्जेक्ट, इसको करेक्ट करो, आ जाओ, करेक्ट करके आप सभी मुझे आंसर करेंगे। इकोनॉमिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट, भैया बहुत टफ सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इस वजह से इज आया है। जब भी इकोनॉमिक्स फिजिक्स है ना, मैथमेटिक्स और आपका स्टैटिक्स आएगा, ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल नहीं होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। रियली वेरी टफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए टफ आया है, जो कि हमारा एडजेक्टिव है, और वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है, जो इस एडजेक्टिव में मीनिंग ऐड कर रहा है। अब ये बताओ, जब भी हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के लिए आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा, बिल्कुल नहीं, क्या आएगा, आ आएगा, तो यहाँ हम यूज करेंगे वेरी के पहले आ का यूज। इकोनॉमिक्स इज रियली अ वेरी टफ सब्जेक्ट, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो जब भी किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो तो वहां पर हम आ का यूज करते हैं, जो स्पेसिफाइड नहीं होती, जैसे कि पहले जब पहली दफा किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो तो वहां पर आ का यूज करते हो, और जब वो डेफिनेट हो जाता है तब वहां पर दा का यूज करते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं देयर वाज अ किंग, देयर
was a king। अब यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस किया तो मैंने आ का यूज किया, ठीक है। अभी हमने किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन फिर इसी किंग के बारे में अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो मैं द किंग लगाऊंगी, ठीक है। द किंग, द किंग was very kind, ठीक है। वो किंग बहुत ज्यादा क्या था, काइंड था। तो मतलब मेरा कहने का है जब किसी चीज को इंट्रोड्यूस करोगे तो आ आर्टिकल का यूज करोगे, और जब वो चीज इंट्रोड्यूस हो जाएगी फिर उसी के बारे में जब आपको बात करनी होगी तो आप द आर्टिकल का यूज करोगे। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था आ वेरी टफ सब्जेक्ट। क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये सारे क्वेश्चन, ये सारे ऑप्शंस में से कोई एक सुटेबल एक आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आप फिल कर सको। सो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई ऑलरेडी लर्नड दैट अर्थ डैश अराउंड द सन। मैं जब बच्ची थी और आई ऑलरेडी, मुझे पहले से ही क्या पता था, दैट अर्थ है यहाँ पर, अर्थ हमारा सिंगुलर है और यहाँ पर एक फैक्ट की बात की जाएगी। फैक्ट की बात ये की जाएगी कि अर्थ राउंड करती है सन का। तो यहाँ फैक्ट की बात हो रही है। फैक्ट की बात जब भी हम करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो मूव्ड तो होने से रहा, इज मूविंग नहीं होगा, कंटिन्यूअस एक्शन नहीं जाएगा, फ्यूचर की बात नहीं होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, they never said John would do it। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि जॉन ऐसा करेगा, ऐसा उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि जॉन ऐसा कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी पास्ट की बात हो गई है, यहाँ भी पास्ट की बात हो गई है, यानी कि हमें क्वेश्चन टैग का सेंटेंस मिला है और हमें क्वेश्चन टैग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन टैग का जब भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, जब भी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो, एक चीज ध्यान में रखना कि सबसे पहले अपने टेंस का वर्ब देख लेना, टेंस का वर्ब देखना, वर्ब का सब्जेक्ट देखना, बस। और यही स्ट्रक्चर फॉलो करना, पहले वर्ब आएगी फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा। क्लियर इतनी बात। पहले वर्ब आएगी बाद में सब्जेक्ट आएगा, कितना आसान है। और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लगा दो। अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की तो यहाँ नेवर सेड यानी पास्ट की बात हुई, और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब यूज करते हैं, पता है पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है, तो ये हमारी क्लियर हो गई बात ना, डिड। तो यहाँ तो डिड होगा, लेकिन एक चीज तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को, एक चीज और पॉइंट है जो मैं मिस कर रही थी, याद आ गया मुझे। हाँ, अगर आपका स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग को क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग को क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे। अब इस स्टेटमेंट में नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है जो कि क्या है, नेवर है, तो आने वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डिड दे, और सब्जेक्ट हमारा दे है तो यहाँ हम दे का यूज कर देंगे, यानी कि यहाँ लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। ये स्ट्रक्चर आपका फॉलो होगा। दे नेवर सेड जॉन वुड डू इट, यानी डिड दे लास्ट में। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट। I dash Simran on the way to school this morning। I dash। अब यहाँ पर देखो, I dash Simran on the way to the school this morning। मैंने सुबह देखा सिमरन को, सुबह देखा सा है तो मैं इसी से गेस कर सकती हूँ कि देखने की ही बात हुई है। मैंने देखा सिमरन को स्कूल जाते हुए, इस सुबह देखा, अभी आज की सुबह मैंने देखा, मैंने सुबह देखा। आपको पता है ना कि बीता हुआ जो भी हमारा प्रेजेंट होता है, बीता हुआ प्रेजेंट हमारा पास्ट बन जाता है। कौन सा पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है ना कि आप सब्जेक्ट यूज करते हो, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो, फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हो। तो सो हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म है, सी फर्स्ट फॉर्म है, तो हम सी तो करेंगे नहीं, यानी बात की पास्ट की हुई है। एम सीइंग तो करते नहीं है, विल सी भी नहीं करेंगे, फ्यूचर की बात करते नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई सी हमारा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सो हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सीन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट। Why are they whispering among dash? Why are they whispering? वो इतना ज्यादा whispering का मतलब होता है कानाफूसी करना, है ना, चुपके से बोलना। So why are they whispering? फिर से हमारा क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया है। आपको अपना सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट का वर्ब देखना है, और वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। इतनी भी बातें आपको क्लियर है। सब्जेक्ट देखना है,
वर्ब देखना है, और उसके बाद क्या देखेंगे आप, उसके बाद देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। सो व्हाई आर दे विस्परिंग, यानी कि कंटिन्यूअस में जा रहा है हमारा सेंटेंस, कंटिन्यूअस में जा रहा है, वर्ब हमारे पास में क्या है, आर है, सब्जेक्ट हमारे पास में दे है, और सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर एंड दे हो जाएगा, और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। क्लियर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई आर दे विस्परिंग अमंग, दे है ना, रिफ्लेक्सिव फॉर्म की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाई आर दे विस्परिंग, देमसेल्व्स हो जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है, वो भी फालतू की बात नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है। तो अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, देमसेल्व्स। व्हाई आर दे विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की खास बात ये होती है कि इनके साथ में हम सेल्फ का और क्या, सेल्फ का एड यूज करते हैं। ठीक है, सेल्फ हम करते हैं प्लूरल के साथ, और ये सेल्फ होता है हमारा सिंगुलर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, I'm sure the plumber does here in less than hour. Getting के साथ हमें helping verb चाहिए तो है ही नहीं, gets, I'm sure the plumber gets here in less than hour. क्या प्लम्बर आपके घर पे हमेशा होता है, या प्लम्बर से आप हमेशा काम कराते हो? गेट्स का यूज जब भी बात हम प्रेजेंट की करेंगे, जहां पर हैबिट की बात होती हो, रूटीन की बात होती हो, सत्य की बात होती हो, फैक्ट की बात होती हो, साइंटिफिक ट्रूथ की बात होती है, ऐसी चीजों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि प्लम्बर आया और उतना वो समय लेता है, नहीं, वो लेगा, वो समय उतना लेगा, हियर इन लेस देन एन आवर। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, विल गेट का यूज करेंगे, क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है, जो प्लम्बर है वो उतना कम समय लेगा। ठीक है, तो आई एम श्योर, मुझे पता है, द प्लम्बर विल गेट हियर इन लेस देन एन आवर, मतलब 1 घंटे से भी कम समय लगेगा प्लम्बर को यहाँ काम करने में। ठीक है, लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर विल गेट का यूज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सेंटेंस को करेक्ट कर लो। कैसे करोगे? आई नॉट सी द एग्जीबिशन एट का यूज हुआ है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो येट होता है ये आपका एडवर्ब है, और ये हमेशा कब यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, जहां बात नेगेटिव स्टेटमेंट की होगी, हम फटाफट से एट का यूज वहां कर देते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में, यानी कि हैव, हैव के साथ में आप क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये आपको पता है, तो यूज कर देते हैं। आई हैव नॉट सीन द एग्जीबिशन एट, अभी तो बताया था सी का क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हो जाएगा आपका आई हैव नॉट सीन द एग्जीबिशन एट। क्लियर इतनी बात? आ जाओ नेक्स्ट पे, जॉन नॉट ईट एनी टोस्ट, इट इज स्टिल ऑन द टेबल। स्टिल ऑन द टेबल, अभी भी वो टेबल पर है। क्यों है? क्योंकि जॉन ने टोस्ट नहीं खाया है, इसलिए वो अभी तक टेबल पर है। खाया नहीं है, अभी तक टेबल पर है, यानी ये वाला जो एक्शन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। कौन सा वाला? ध्यान से देखो मेरी बात, ये दूसरा वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। ठीक है, अभी तक टेबल पर है, ये आप जरा ध्यान से देखो। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बोलता है? प्रेजेंट परफेक्ट बोलता है कि बात पास्ट में शुरू होती है, पूरा इफेक्ट जब प्रेजेंट पे जाता है तो उसी को हम बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, उसी को बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में शुरू, प्रेजेंट में गई, पास्ट में शुरू, प्रेजेंट पे पूरा असर। तो उसने टेबल पर रखा टोस्ट नहीं खाया, यानी कि काफी टाइम से नहीं खाया, और अभी तक नहीं खाया है, अभी तक नहीं खाया है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी किसमें जाना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए। चुपचाप से रूल वही फॉलो कर दो जो मैंने यहाँ बताया था। ठीक है, सो जॉन हैज नॉट ईटन हो जाएगा, जॉन हैज नॉट eaten any toast, it is still on the table। ठीक है, John has not eaten any toast, it is still on the table। ठीक है, वो अभी भी टेबल पर है। और ये चीज ध्यान में रखना है, जहां बात नेगेटिव की होती है, इंटेरोगेटिव की होती है, वहां पर हम एनी का यूज करते हैं, और एनी क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट,
प्राउडली सानिया सोड मी द ड्रेस, सानिया ने मुझे दिखाया, अपना ड्रेस दिखाया, ताकि आप भी अपने घर पे क्या कर दो, तहलका मचा दो कि मुझे भी उसी की तरह कपड़ा चाहिए। प्राउडली सानिया ने सोड, सोड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसने दिखाया बाय द डे बिफोर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, बाय द डे बिफोर को हम क्या करेक्ट करेंगे, सानिया ने मुझे कपड़ा दिखाया बाय द डे बिफोर, इस दिन के पहले उसने मुझे अपना कपड़ा दिखाया। देखो, उसने मुझे कपड़ा दिखाया, अब यहाँ पर बाय द डे बिफोर ये क्या होगा, ओहो, ये सेंटेंस जरा ध्यान से पढ़ो। प्राउडली सानिया सोड मी द ड्रेस, शी बॉट द डे बिफोर, उसने जो एक दिन के पहले उसने जो कपड़ा खरीदा था, उसने मुझे वो दिखाया। बाई है ना, तो बाई की जगह पर हम बात पास्ट में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बॉट करेंगे, ठीक है। उसने मुझे वो कपड़ा दिखाया जो उसने खरीदा था, उसने मुझे वो कपड़ा दिखाया जो उसने खरीदा था, तो बाई तो फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सेकंड फॉर्म में जाना चाहिए, तो क्या यहाँ क्या होना चाहिए, बॉट का यूज करेंगे हम, क्लियर। हाँ, एक चीज है, यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बॉट हो जाएगी, हैड बॉट हो जाएगी, क्योंकि बिफोर के बाद, बिफोर के पहले वाला जो होगा, बिफोर के पहले वाला वो आपका किस में होगा, वो आपका परफेक्ट में होगा, यानी कि वहां पर हैड प्लस बी3 यूज होगा, तो हैड बॉट द डे बिफोर। क्लियर इतनी बात, चलो आ जाओ, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस की बात करूं, मैं कंप्लीट सेंटेंस पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या होगा। कंप्लीट सेंटेंस होगा आपका, प्राउडली सानिया सोड मी द ड्रेस शी हैड बॉट अ डे बिफोर, ठीक है। बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी हैड प्लस बी3 यहाँ पर यूज करेंगे आप, और आप यहाँ हैड को इंसर्ट करेंगे और बाई को बॉट कर लेंगे। नेक्स्ट, वी कैन गो आउट नाउ, इट डैश एनी मोर, नॉट रेन और रेनिंग में क्या होना चाहिए बताओ, वी कैन गो आउट नाउ, हम अभी जा सकते हैं, नाउ जहां भी नाउ यूज किया जाता है, स्टिल यूज किया जाता है, एट द मोमेंट यूज किया जाता है, व्हाइल यूज किया जाता है, वो सारे सेंटेंसेस होते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर मैं रूल फॉलो करूं तो होता है इज एम आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो अब ये बात कंटिन्यूअस में जा रहा है, यानी सेंटेंस में क्या होना चाहिए, इज नॉट रेनिंग। दूसरी चीज, इट हमारा सिंगुलर होता है और सिंगुलर इसके साथ में वर्ब आनी चाहिए, यानी कि एम तो करेंगे नहीं, आएगा क्या यहाँ पर, इज आएगा, तो इट इज रेनिंग एनी मोर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इट इज रेनिंग करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में इट इज रेनिंग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ओके, so next question है, Mary usually dash phone me on Fridays but she dash not phone last Friday, क्या हो जाएगा आंसर। यूजुअली आपका जब भी यूज करते हो सेंटेंस में, सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता है, ठीक है। यूजुअली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस होता है, इवन साथ ही साथ हम 2-3 वर्ड्स और जान लेंगे। यूजुअली के साथ, समटाइम के साथ, फ्रीक्वेंटली के साथ, सेल्डम के साथ, ये सारे वर्ब्स, एडवर्ब्स जहां भी यूज किए जाते हैं, इनके साथ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। सो मैरी यूजुअली, अब मैरी तो सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये फोन करना जो वर्ब है, इसके साथ में हम एस ऐड कर देंगे, तो फोन्स हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, फोन्स, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन में आप क्या कर रहे हैं, फोन्स कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो, फोन्स कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, फोन्स मी ऑन फ्राइडे, यानी कि उसकी आदत थी कि वो हमेशा हमें क्या करती थी, फोन करती थी, फ्राइडेज को, हमेशा फ्राइडेज को करती थी, बट शी डैश लास्ट फ्राइडे, लेकिन उसने शायद नहीं किया, नॉट है ना, शायद उसने किया नहीं, लास्ट फ्राइडे से उसने कॉल नहीं किया, लास्ट फ्राइडे के चला जाता है किसमें, पास्ट में चला जाता है, और अगर ये पास्ट में गया तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है, तो यानी कि इस फोन को कर दो क्या, फोल्ड कर दो, बट सी, लेकिन नॉट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं क्या 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 क्या, इधर आ जाइए फटाफट से, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं हम डिड, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो अब यहाँ क्या होना चाहिए, डिड नॉट फोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड नॉट फोन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाले ऑप्शन में यहाँ मैं कर देती हूँ, डिड नॉट फोन, क्लियर। आ जाते हैं नेक्स्ट में, व्हाट इज दैट नॉइज, ये कैसी नॉइज है, हैपेंस व्हाट,
क्या हो जाएगा, ये कैसी नॉइज है? अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आप कुछ कर रहे हो, अभी कुछ कर रहे हो, अभी कुछ कर रहे हो, फिर आप आते हो अचानक से मुझसे बोलते हो ये कैसी नॉइज है, क्या हो रहा है, यही तो बोलोगे ना, ये कैसी नॉइज है। हैपेंस का यूज हम कब घटना बताने के लिए करते हैं ना। तो अभी आप मान लीजिए मेरे पास में आओ और ऐसे बोलो ये कैसी नॉइज है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। यानी कि अगर हमें ये वाला स्टेटमेंट बोलूंगी तो हमें सेंटेंस को कंटिन्यूअस में रखना है। किस कंटिन्यूअस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखना है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज दैट नॉइज, व्हाट इज हैपनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ गया है। पहला हमारा है रेपिकर्सन। रेपिकर्सन का क्या होगा आपका एंटोनिम बताएंगे आप। रेपिकर्सन का एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होता है आपका क्या 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 बन जाएगा, कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। रेलायंट और इम्पर्सिनेंस, प्रॉम्प्टिंग एंड कैलस। कैलस का मतलब होता है क्या? कैलस का मतलब होता है बहुत ही शांत। कैलस का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही शांत। नेक्स्ट, प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है गाइस, प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि जो क्या हो, बहुत ही ज्यादा मतलब बिना किसी तैयारी के कोई काम शुरू करना, बिना किसी भी तैयारी के कोई काम शुरू करना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। कैलस का एक मतलब होता है रिजिड। क्या होता है, रिजिड होता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा क्या हो, टफ हो, बहुत कठोर हो। इम्पर्सिनेंस का मतलब होगा गाइस अशिष्टता। क्या होगा, अशिष्टता। इम्पर्सिनेंस का मतलब क्या होगा, अशिष्टता। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, रूडनेस बोल सकते हो, इंग्लिश में रूडनेस। ठीक है, और दूसरा वर्ड है आपका, दूसरा वर्ड है रिलायंट, जिसपे आप विश्वास कर सको। ठीक है, रिलायंट, जिसपे विश्वास कर सको। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मास्क्यूरेट। मास्क्यूरेट का मतलब क्या होगा, मास्क्यूरेट कंटेंसियस, प्रिटेंस, बेलिजरेंट, एरोगेंट और रेमिनिसिएंट। क्या होगा आंसर बताएंगे आप सभी। ठीक है, मास्क्यूरेट का मतलब होता है गाइस बहाना बनाना। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर अगर ध्यान रखेंगे तो ये हमारा सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। मास्क्यूरेट का मतलब होता है बहाना बनाना, और इसका हमारा बन जाएगा जो, इसका बन जाएगा हमारा सिनोनिम हो जाएगा प्रिटेंस। ठीक है, प्रिटेंस का भी मतलब होता है बहाना बनाना। ठीक है, कंटेंसियस का मतलब क्या होता है, कंटेंसियस का मतलब होता है विवाद परक। ठीक है, बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, बेलिजरेंट का मतलब होता है एक्रीमोनियस यानी कि झगड़ालू। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, और रेमिनिसेंट का मतलब होता है क्या, जिसकी ऐसी कोई चीज जो याद दिलाने वाली हो। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज याद दिलाने वाली हो। हिंदी में इसको हम अस्मारक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अस्मारक बोल सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा इम्प्रॉम्प्टिव। अभी आपने प्रॉम्प्टिव वर्ड पढ़ा है, यहाँ पर प्रॉम्प्टिव का मतलब होता है बिना तैयारी के किया गया काम, बिना तैयारी के किया गया काम। तो अब यहाँ पर अगर आपका इम्प्रॉम्प्टिव आ गया है, मतलब आप क्या है, प्रॉम्प्टिव, मतलब यहाँ पर भी यही चीज है कि क्या, एग्जाम्पटर, इसका हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। इसका सिनोनिम यहाँ भी आपका मतलब होता है कि बिना तैयारी के किया गया कोई काम। ठीक है, एंटाइसिंग का मतलब होता है एल्योरिंग यानी कि लुभाना, किसी चीज को लुभाना। रेप्चरस का मतलब होता है क्या, रेप्चरस का मतलब होता है काफी ज्यादा एंटरटेनिंग, काफी ज्यादा मनोहर, है ना, काफी ज्यादा मनोहर। नेक्स्ट, एंथ्रेलिंग का भी वही मतलब होता है, और एनॉर्मिंग का भी वही मतलब होता है। यानी कि हमारे ये जो चारों वर्ड्स है ये हमारे क्या है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। हमारा जो हमारा जो बनेगा इसका इम्प्रॉम्प्टिव का हमारा जो सिनोनिम बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, एग्जाम्पटर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, पेक्यूलियर का मतलब होता है, पेक्यूलियर का मतलब होता है विशिष्ट। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो विशिष्ट यानी कि विचित्र भी बोल सकते हो इसको, विचित्र। ठीक है, अब क्या बनेगा इसका सिनोनिम, इसका सिनोनिम बनेगा क्वीर। क्वीर का भी मतलब क्या होता है, विचित्र होता है। विल्सम का मतलब होता है अच्छा। इंट्यूटिव का मतलब होता है क्या, इंट्यूटिव का मतलब होता है इंट्यूटिव के लिए जो आएगा सहज ज्ञान आ जाएगा, यानी कॉमन सेंस होता है इसका मतलब क्या, कॉमन सेंस होता है इसका मतलब। नेक्स्ट, इम्पेरियस का मतलब होता है शाही, और इंसाइटिंग का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना। इंसाइट का मतलब होता है प्रोवोक करना, और इम्पेरियस का मतलब होता है
शाही यानी कि राजकीय, यानी कि आप बोल सकते हो क्या, इसको बोल सकते हो आप काफी लग्जीरियस बोल सकते हो, ठीक है, लग्जीरियस। सो लग्जीरियस का भी मतलब होता है विलासी या फिर शाही। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस हुए। इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, जो भी आपको डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।